बाबू। जी बाबू। जरा मेरे हाथ बिजी हैं, देखो मेरे फोन पे किसकी कॉल आ रही है। हेलो। हेलो। जी कौन? इतनी जल्दी भूल गए? कल इतनी सारी बातें की थी ना हमने मार्केट में। आपकी नई पड़ोसन बोल रही हूँ। जी बताइए। वो ना, आप इतने हैंडसम और स्मार्ट हो के मैं कल से आपके ही ख्यालों में डूबी हुई हूँ। और इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि इतनी बातें करने के बाद भी आपसे आपका नंबर लेना भूल गई। वैसे आपको मेरी बीवी का नंबर कहाँ से मिला? अरे वो व्हाट्सएप पर चुगली ग्रुप है ना, जिसमें आपकी बीवी है, उसमें मैं भी ऐड हूँ। अच्छा। अच्छा सुनिए ना जी। जी। मुझे ना आपसे देर रात तक बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए आप नंबर दो। नंबर दो होगी तुम, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा पूरा खानदान। हिम्मत भी कैसे करिए मेरे हस्बैंड को नंबर दो कहने की। रखो फोन। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। मेरे पास अगर पैसे होते ना तो तुम्हें घर से उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुनो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अरे तुम तो मेरी जान हो। और मेरी सहेली? बिजली का बिल। वो कैसे? अरे उसका नाम आते ही करंट लग जाता है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बहू ने हमारे बेटे पर काला जादू कर दिया। अब सोचने वाली बात है, अगर मुझे काला जादू ही करना आता तो अंबानी के बेटे पर करती। इधर क्यों अपना टाइम खराब करती। अरे बाप रे। हाल तुम्हारा बेटा बड़ा टट्टा बिड़ला है। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं तो बुरी ठीक हूँ। अभी कल मेरे लिए गूंगी लड़की का रिश्ता आया था, क्या हुआ फिर? देवर जी मना कर दी। मना क्यों कर दी? मतलब वो बेचारी गूंगी थी तो तुमने मना कर दी? देवर जी हमने मना ना करी, उसने मना करी। बस रहने दो झूठ बोलने को, वो कैसे मना कर देगी? तुम्हारा फोटो देख कर उसने उल्टी कर दी। गजब बेइज्जती है। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मम्मी पापा के साथ इस घर में नहीं रहोगी? हाँ। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मैंने तो तुमसे यह सोचकर शादी करी थी कि कम से कम तुम घर वालों को साथ में लेकर चलोगी, लेकिन तुम भी अलग होना चाहती हो। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। शर्म आती है मुझे तुम पर। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इससे पूछिए। कह रही है कि इसे आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रहना है, अलग रहना है। बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अम्मी अच्छा नहीं लगता है शादी के बाद दामाद अपनी ससुराल में रहे। देख रही हैं अम्मी क्या कह रही है? देख रही हैं आप? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे बिल्कुल बेटा, ससुराल दामाद का दूसरा घर होता है। हेलो, हाँ तो ये बात आप इसे समझाइए। तब तक आपके कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतार के लाता हूँ। अच्छा बेटा सुनो, जरा कपड़ों पर प्रेस भी। आज मैं एक बात सोच रही, मान लो मैं आर्मी में होती, ठीक है, मेरे पास बंदूक होती, तो ना मैं अपनी बंदूक से देश के दुश्मनों को तड़ातड़ सबको खत्म कर देती, निपटा देती बिल्कुल। बंदूक? अरे पागल, तुझे बंदूक की जरूरत पड़ रही है? तेरी तो जवान ऐसी है, 2-4 बात सुनाती साले बेहोश हो जाते, बेहोश। कानों में से भी खून निकलते, खून। पागल ही है, बंदूक की जरूरत पड़ रही है इसे। अगर आप अपनी बीवी को खुश देखना चाहते हैं तो उसको हंसाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी बीवी का हाथ अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे, आज के बाद इस घर में मेरी चलेगी। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? खिचड़ी बना ले। खिचड़ी? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? बेटा मेरा तो व्रत है, तुम लोग खा लेना।
तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अब चलो, आओ ना। सुनो, तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो गई? नहीं, अभी तो प्रिया ने नहीं की, शांति ने नहीं की, कविता ने नहीं की। जब प्रिया ने नहीं की, शांति ने नहीं की, कविता ने नहीं की, तो नेहा ने क्यों कर ली? नेहा? कौन नेहा? नेहा तो मेरी किसी सहेली का नाम नहीं था। नेहा तो बस मेरा नाम है। अच्छा, तो कोई नहीं ना। ये झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा रही थी तुम। लो बाबू चाय पी लो। एक काम कर, मुझे नहीं पीनी चाय, भाई अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह सुबह भांग खा के आए हो? अरे निकल यहाँ से, अपना सामान पैक कर सारा और अपने घर जा। चल भाग जा बस यहाँ से। दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? बे पहले तो 100-200 रुपए चुराती थी, ठीक है, और इस बार तो 7,000 ही पार कर दिए तूने। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे पैसे, तूने? बड़े आए पैसे। तेरे को इतनी शर्म नहीं है? तेरे को पता कल तेरे भाई का फोन आया था, उसे बेचारे को 7,000 की जरूरत थी, इतना परेशान था वो। मैंने सोचा 7,000 की हेल्प उसके कर दूंगा, पर तू कहाँ किसी खानदान में हेल्प करने देगी, और मेरे भाई का नहीं तेरे भाई का, समझी? अच्छा हाँ। अरे यार सॉरी, भूल गई थी, वो ब्लू जींस में थे पैसे। हाँ अब कैसे याद आ गए? तो यार मैं थकती हूँ ना, काम भी तो करती हूँ, बर्तन करती हूँ, झाड़ू पोछा, या देखो चाय भी बना के लाई, तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ, थकती नहीं हूँ क्या? भूल जाती हूँ मैं। और अब तेरे भाई को इतनी जरूरत है वो तो मैं चुराई थोड़े, निकाल के उसको सेफ जगह पे रखा है। कहाँ पे रखे हैं? सेफ में रखा है। अच्छा दे रही हो? कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा वहां से, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेने। क्या काम है उसे? किसको? पैसे के भाई को क्या काम है? तेरे भाई को? हाँ? कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं है, ये तो मुझे काम है उन पैसों से, क्योंकि तेरे से निकलवाने भी तो थे ना। 1 रुपए। प्राणनाथ चाय लीजिए। प्राणनाथ? प्राण लेने वाली प्राणनाथ क्यों बोल रही होगी आज? और कुछ लेंगे चाय के साथ? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है, फिर मैं अपनी चाय लेके आती हूँ। तो कंफर्म है, और कुछ नहीं लेना चाय के साथ? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, और तुम्हें लेना हो तो ले लो, जो लेना हो। हाँ मैं लूंगी कुछ चाय के साथ, थोड़े से 5,000। पार्ले जी बोला होगा तुमने, मुझे 5,000 सुनाई दिया। 5,000 ही बोले हैं मैंने। चाय के साथ। प्राणनाथ। मम्मी बुआ का फोन है, हर टाइम यही परेशान करती रहती है, तो इसका कुछ काम दाम है नहीं, हम खाली बैठे इसके लिए अपनी बताती रहती, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये तो सिम में इज्जत कर देती है। इसका फोन मत उठाइए वरना तेरा भी दिमाग खराब कर देगी। अरे मम्मी बुआ लाइन पे है। कौन है ये लड़की? बे यार कैसी शक्की औरत हो यार तुम। अरे मेरी बुआ की लड़की है ये, बचपन में साथ में खेला करते थे हम। छी यार। अच्छा फेक आईडिया है ये मेरी। अबे साले।
आज मेरा 1 किलो वेट घट गया। नाखून काटे होंगे तने। मम्मी मैं कह रही थी ना, ये आदमी शादी के बाद अपना रंग दिखाएगा। इन्होंने ना कलेश कर रखा है, मुझे नहीं रहना इनके साथ बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? किसके साथ नहीं रहना है? तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हाँ, तो मेरे को भी नहीं रहना तेरे साथ। जा अपनी माँ के घर। हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हें ना मैं अब कोर्ट में देखूंगी। हाँ ठीक है। क्या है, ऐसे क्यों खड़े हो? ले देख ले कोर्ट में। मम्मी तेरे सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। अरे वो जो पीछे बगल में अपने 2 दिन पहले नेबर आए, उनके बारे में कुछ पता है? नए शिफ्ट हुए हैं जो। अब हमें कैसे पता होगा, अभी 2 ही दिन पहले तो आए हैं, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। हाँ, उनकी वाइफ का नाम जो है शिल्पा है, दुबली पतली गोरी सुंदर सी जो नहीं है, उसका इंस्टाग्राम आईडी जो है शिल्पा@शालू है। शालू में लग रहा है उसका घर का नाम होगा। अरे यही तो जॉब करती है, यही पीछे वाली लेफ्ट जाके जो बिल्डिंग नहीं पड़ती है लेफ्ट पे आगे जाके, हाँ वहीं पे जॉब करती है। ऑटो से जाती है, हालांकि उसके पास स्कूटी भी है रेड कलर की, लेकिन हमें लग रहा है बेचारी चला नहीं पाती है। अच्छा, एक चीज नोटिस करी हमने, उसकी रेड स्कूटी, रेड पर्स, रेड ड्रेस। अक्सर तुम देखोगे रेड ड्रेस पहने रहती है वो, हमें लग रहा है रेड उसका फेवरेट कलर है। अभी तो शादी हुई है उसकी, लेकिन खुश नहीं लगती है हमें। शायद हो सकता है मैके की याद बात आती हो। यार हमें क्या करना, ज्यादा किसी भैया से पर्सनल मैटर में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। अपना देखो खुद, हम कहा किसी के उसमें उतरे। अब नए नए आए, सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। तुम एक कप जो है चाय बेहतरीन बना लाओ, हो जाएगा। अरे चाय क्यों नहीं बना देंगे, बिल्कुल। आपने गूगल करके इतनी ज्यादा हमको नॉलेज दी है, लेकिन वो चूहा मार दवा ले आइए जरा सा। चूहे मार दवा? चूहे है तो नहीं घर में हमारे। चूहे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा छछुंदर है अपने घर में, उसका जरा हम काम तमाम कर दें आज। तुम चाय तो बनाओ, चाय पी के लिए आएंगे। चाय पहले नहीं बनेगी, पहले वो दवा आएगी, क्योंकि उस दवा के बिना चाय नहीं बन सकती है। आप पहले दवा लाइए, हम चाय बना रहे। अरे तो उसके बिना नहीं बनाओगे तो ले आ रहे, उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन 1 मिनट, चाय में जो है चूहे मार दवा? अरे तू तो यूं कह रहा हो मेरी बहू पे सिलाई करनी आवे, हमने तो कभी कुछ ना करती देखी। छोरा बोला कैसा ना है? मम्मी वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों ना बोल पाएगा? क्योंकि सबसे पहले आके उन्हीं का मुंह सिला था मैंने। मेरे ना कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है। तू कभी भी कुछ भी कर सकती है, मैंने तेरे को इतना फ्रीडम दे रखा है। सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है? हाँ, तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी बर्तन मांज सकती हूँ, कभी भी कपड़े धो सकती हूँ। आप थोड़ी ना मेरे को कुछ बोलते हो। मैंने तेरे को कभी घूमने के लिए भी मना नहीं किया, जब मर्जी जहाँ मर्जी जा। एकदम सही बात है। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से किचन में, किचन से हॉल में, आपने मेरे को कभी नहीं मना किया घूमने से। मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। बड़ी नाशुक्र है। अगर तेरे को मैं ना मिलता ना तो क्या होता तेरे को पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो मेरे को मिलना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके बुरे कर्मों की सजा ना इसी जन्म में मिलती है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि आप मेरे को ना मिला? मिलनी तो थी, क्योंकि मेरे को सजा तो मिल गई। मैं रेडी हूँ, चलें? यहाँ तुम गजब कपड़ों पे स्पेंड कर रही हो। दे धमाधम शॉपिंग, दे धमाधम शॉपिंग। अरे मैं अच्छे से रहूंगी ना, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा कमा रहे हो। जय 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 पत्नी। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो? मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ।